जाए, मेरे लफ्ज़ों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको भी कोई महबूब इलाही मिल जाए। मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको भी महबूब इलाही मिल जाए। बड़ी अच्छी आवाज़ थी, बड़ा अच्छी फिक्र थी। मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला ने आप हज़रात को मुस्तफ़ीज़ किया। अब आप हज़रात बहुत तेज़ी के साथ खतीबुल बरा हिंद, शहंशाह खिताबत, मुदब्बिर कौम, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नदीम रज़ा हशमती साहिब क़िबला को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अक्ल के घर घर से भीख मांगते हैं। गदाए इश्क पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अक्ल के घर घर से भीख मांगते हैं। फिराक दाग मीर गालिबो इकबाल नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं। नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं। फिराक दाग मीर गालिबो इकबाल नबी की नात के तेवर से भीख मांगते हैं। और दयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं, दयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं, बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। दयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं, बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आपने देखा कि अगर कोई गरीब होता है और लोग उसका पता पूछते हैं तो हर इंसान गरीब शख्स के लिए कहता है कि वो मेरे मोहल्ले का है, मेरे गांव का है। अगर कोई करोड़पति होता है, कोई मंत्री होता है, प्रधान होता है, अगर वो इंसान का कोई भी नहीं होता है और दूर का शख्स जब उससे पूछता है कि वो आपका कौन है, तो वो कहता है कि वो मेरा भाई है, कोई कहता है मेरा चचा है। एक शायर ने तो कहा था कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ ये मैयत किसी गरीब की है, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की है, तो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, तो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। तभी तो शायर कहता है कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई घर में, जब से मैंने कहा है मुझे डर लगता है, जब से मैंने कहा है मुझे डर लगता है। अब आइए हजरात शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना नदीम रज़ा हशमती का इस्तिकबाल नारे तकबीर की झनकार के साथ करें। इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, ये शीशा टूट भी जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। और मेरी माँ ने सिखाया कि बचपन में बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती। गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। और अलअमा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजराते मोहतरम, जो हदीसे पाक मैंने पढ़ी है, हमारा और आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, जो हदीसे पाक मैंने पढ़ी, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की दानाई से डरो, मोमिन की बीनाई से डरो, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो अल्लाह के नूर से देखता है। जो मोमिन होता, जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह।
और मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। जो मोमिन होता है वो अल्लाह के नूर से देखता है। जो मोमिन होता है अल्लाह तबारक ताला उसे ऐसी बसीरत अता फरमाता है कि वो जहां से चाहे, जिस वक्त चाहे, जब चाहे अल्लाह अल्लाह उन तमाम चीजों को देख ले जो एक आम मोमिन नहीं देख सकता। कुछ अल्लाह के ऐसे खास बंदे होते हैं जिनको अल्लाह तबारक ताला मेरे दोस्तों ऐसी बसीरत और ऐसी निगाह अता फरमाता है कि वो जब चाहें इंसान का जाहिर भी देख लें और इंसान का बातिल भी देख लें। आओ मेरे दोस्तों तवज्जो करना, ये सरकारे गौसे आजम की महफिल है, ये शेख मुअज्जम की महफिल है। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो रमजानुल मुबारक के महीने में पैदा हुए। जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम जो रमजान के महीने में पैदा तो हुए लेकिन करामत देखो कि पैदा होने के बाद सरकारे गौसे आजम ने कभी भी मगरिब की नमाज तक अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पिया। मगरिब की नमाज तक सरकारे गौसे आजम ने कभी भी अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध नहीं पिया। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अजान जैसे ही फजर की होती थी, अजाने फजर से लेकर और मगरिब की अजान तक बचपन के आलम में, दूध पीने के आलम में, पूरा दिन मेरे गौस बचपन के आलम में रोजे से रहा करते थे। अरे जरा जोर से बोलने सुभान अल्लाह। रोजे से रहा करते थे, मुकम्मल 300 रोजे सरकारे गौसे आजम ने रखे। मगरिब की नमाज अजान के बाद सरकारे गौसे आजम अपनी वालिदा हजरत फातिमा उम्मुल खैर का दूध पिया करते थे। मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आसमान पे बादल छा गए, आसमान पे अब्र छा गए, रुयते हिलाल ना हो पाई, चांद की शहादत ना हो पाई। लोग बड़े परेशान हैं कि आखिर कैसे करके शहादत ली जाए। तो लोगों ने यह फैसला किया कि चलो अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा मोहतरमा के पास चलते हैं और उनसे चल करके पूछते हैं, वो बताएंगी कि चांद हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों, सारे के सारे लोग सैयदना गौसे आजम शेख मुअज्जम अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा मोहतरमा की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं, ए फातिमा उम्मुल खैर, चांद की शहादत नहीं हो पा रही है, आप बताइए चांद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गौसे आजम की वालिदा फरमाती हैं, चांद ना होने की दलील यह है कि आज मेरे बेटे ने फजर से लेकर और अब तक दूध नहीं पिया है, और इसकी दलील यह है कि जब मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है तो मतलब यह है कि चांद नहीं हुआ है। जरा जोर से बोल दे। ये सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का आलम है। आप तवज्जो करें और मैं गौसे आजम की करामत बताऊं। सरकारे गौसे आजम सुनो, जिस महीने में पैदा हुए, जिस साल में पैदा हुए, अल्लाह अल्लाह, सबसे बड़ी करामत गौसे आजम की आपने 12 सुनी होगी, लेकिन ये करामत भी सुनो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखो कि मेरे गौसे आजम जिस साल में पैदा हुए थे, अल्लाह तबारक ताला ने उस साल उस शहर के अंदर लड़के ही लड़के पैदा किए थे। यानी जिस साल गौसे आजम की विलादत हुई थी, पूरे कस्बा जिलान में जिसके घर में देखो तो लड़के की पैदाइश हुई थी, और सिर्फ लड़कों की पैदाइश ही नहीं हुई थी बल्कि गौसे आजम की विलादत के बाद उस पूरे साल में जितने भी लड़के पैदा हुए थे वो सब के सब अपने वक्त के वलीए कामिल बन गए थे। वो ये गौसे आजम की फैजाने नजर विलादत का सदका था, ये गौसे आजम की आमद का सदका था कि आपकी आमद के सदके में अल्लाह तबारक ताला ने पूरे साल मेरे दोस्तों लड़कों को पैदा किया, और पूरे साल में जितने लड़के पैदा हुए वो सब के सब वलीए कामिल पैदा हुए।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकू बेफरासतिल मोमिन। आओ जरा देखो मोमिन कहते किसे हैं, सच्चा मोमिन कौन होता है, वली कहते किसे हैं, सच्चा वली कौन होता है। तो हदीस कुदसी समाअत करो। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है मोमिने कामिल वो होता है, अल्लाह तबारक ताला का वली वो होता है जिसका हदीस कुदसी में तर्जुमा इस तरह से किया गया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब मोमिने कामिल चलता है, जब मोमिने कामिल बोलता है, जब अल्लाह का वली देखता है, जब अल्लाह का वली सुनता है, तो नबी फरमाते हैं हदीस कुदसी का तर्जुमा अल्लाह अल्लाह के वली चलता है, अल्लाह अल्लाह वली बोलता है, वली सुनता है, वली बोलता है, वली अपने हाथों से काम करता है। लेकिन हदीस कुदसी कह रही है कि अल्लाह तबारक ताला उस बंदे के इतने करीब हो जाता है, उस वली के इतने करीब हो जाता है कि गोया अब वली की जुबान पर जो कुछ भी कलाम है, जुबान तो वली की होती है लेकिन कलाम अल्लाह तबारक ताला का हुआ करता है। पैर तो उस वली के हुआ करते हैं लेकिन चलना हकीकत में वली का हुआ करता है। हाथ वली के होते हैं लेकिन काम अल्लाह का होता है, कान वली के होते हैं, सुनना अल्लाह का होता है, जुबान वली की होती है लेकिन बात अल्लाह की होती है। गोया पता ये चला कि जब सरकारे गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया था तो इतना ही तो कहा था कुंबे इज़नी, मेरे हुक्म से उठ जा। इस हदीस पाक की रोशनी में ये बात समझ में आ जाती है कि मेरे हुक्म से उठ जा। ये बात समझ में आ जाती है कि जुबान गौसे आजम की थी, कलाम अल्लाह तबारक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, जिक्रे गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और कलाम अल्लाह तबारक ताला का है। तवज्जो है आप हजरात की। शायरों को बहुत उछल उछल के देते हो सुभान अल्लाह की दाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की दाद। कभी कभी मुकर्रिर को भी दे दिया करो सुभान अल्लाह की दाद। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत मतलब मत निकाल लेना, आपकी मर्जी है, बस सुभान अल्लाह बोलते रहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम शेख मुअज्जम अल्लाह 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 अल्लाह, मेरे आला हजरत बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं इसी कलाम के अंदर, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। ये मौलाना अमन नूरी बैठे हैं, फैजान कादरी बैठे हैं और मिंबरे रसूल पर इससे पहले जितने भी लोग बैठे थे सब इस शेर का मतलब और मकसद जानते हैं, लेकिन शायद आप लोगों की समझ में अच्छी तरह ना आया हो, इसलिए पूरी तरह वजाहत कर दूं। आखिर आला हजरत ने ये क्यों कहा इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते? इस शेर का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं बरेली के मुजद्दिद? तो आओ उलमा इकराम से पूछते हैं। जब किताबों का मुताला करोगे तो दुनियावी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये उलमा। लोग बताएंगे कि दुनिया के लोगों सुनो, आला हजरत ने जो ये शेर लिखा है इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, ये लफ्ज़ सग जो है ये फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब कुत्ता आता है, यानी सग माने कुत्ता होता है। तवज्जो चाहता हूं मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह, ये आपका गांव खाई खेड़ा है, यहाँ पर कुत्ते बहुत होंगे, आपने भी देखे होंगे, बच्चों ने भी देखे होंगे, कुत्ते बहुत होते हैं। आपने शहर बरेली में कुत्ते देखे होंगे, पीलीभीत में कुत्ते देखे होंगे, जहां जहां आप गए होंगे आपकी निगाहों ने कुत्तों को देखा होगा। हजरात तवज्जो चाहता हूं, कुत्तों को आपने जरूर देखा होगा, लेकिन हजरात कुत्तों में भी दो क्वालिटी होती हैं। वाह 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 वाह, बेशक होती हैं। कुत्ते भी दो तरीके के होते हैं। आप कहोगे मौलाना बिरादरी का इंसान एक सा होता है, दो क्वालिटी कहां से आ गई? मैं कहूंगा सुनो, एक कुत्ता वो है जो मेरे दोस्त खाई खेड़े की आवारा गलियों के अंदर घूम रहा है, उसे खाने की तलाश है, कभी तुम्हारे घर में जाता है, कभी अमन नूरी के घर में जाता है, कभी इनके हुजरे में पहुंच जाता है, कभी आपके घर के दरवाजे झांकता है। क्यों जाता है वो कुत्ता? इसलिए जाता है इसे भूख लगी है, खाने की तलाश
तलाश है, प्यास लगी है, पानी की तलाश है। अल्लाह अल्लाह, अब इस कुत्ते को भूख लगी है, बजाय खाना मिलने के अगर आप इसको डंडा मारें तो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आप इसको दरवाजे से भगा दें, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आपका बच्चा इस आवारा कुत्ते को मारे तो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। हजरात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो कुत्ता है ये दरबदर का कुत्ता है, ये दरबदर भटकने वाला कुत्ता है। इस कुत्ते का कोई मालिक नहीं है, इस कुत्ते का कोई आका नहीं है, ये आवारा है, ये गलियों में घूमने वाला कुत्ता है। लेकिन एक कुत्ता वो होता है जो किसी की बिल्डिंग में रहता है, जो किसी की मातहती में रहता है। एक कुत्ता वो होता है अल्लाह अल्लाह जो किसी का खादिम बन के रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कुत्ता आराम से अपनी नशिस्तगाह में बैठा रहता है, उसे ना सुबह के नाश्ते की टेंशन है, ना दोपहर के खाने की टेंशन है, ना शाम के खाने की टेंशन है। वो जानता है कि जिसका मैं खादिम हूं, जिसका मैं गुलाम हूं, मेरा मालिक मुझे सुबह को भी खिलाएगा, मेरा मालिक मुझे दोपहर को भी खिलाएगा, मेरा मालिक मुझे शाम को भी खिलाएगा। अल्लाह अल्लाह। पता ये चला कि कुत्ते दो तरीके के होते हैं। एक कुत्ते को पालतू कुत्ता कहा जाता है और एक कुत्ते को फालतू कुत्ता। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत एक कुत्ता होता है पालतू, बेशक बेशक। कौन सा? और एक होता है फालतू। एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जो फालतू होता है अल्लाह अल्लाह उसको दुनिया मारे कोई सवाल नहीं करेगा। जो फालतू होता है उसे आप मारो, आपका बच्चा मारे, नौजवान मारे, बूढ़ा मारे, मर्द मारे, औरत मारे, उस फालतू कुत्ते के मारने पर कोई आपसे सवाल जवाब नहीं होगा। लेकिन जिसका पालतू कुत्ता होता है, डंडा उठाने से पहले, घर से भगाने से पहले, पत्थर मारने से पहले 100 मर्तबा सोचोगे। अगर कुत्ते के चोट लग गई तो मालिक मेरे घर पे आ जाएगा, कहेगा मेरे कुत्ते को तूने क्यों मारा। 100 मर्तबा सोचोगे, डंडा मारूं कि ना मारूं, ईंट मारूं कि ना मारूं, पत्थर मारूं कि ना मारूं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आप उस पालतू कुत्ते को नहीं मारोगे, बल्कि उसने जो हरकत की है तो उसके मालिक से जाकर शिकायत करोगे। आज इस खाई केले के जश्न गौसुल बरा से हशमती को कहने की इजाजत दी जाए कि जब दुनिया के अंदर एक पालतू कुत्ते को दुनिया का अजाब बचा सकता है, एक पालतू कुत्ता दुनिया के जुल्म से बच सकता है। अगर हम सच्चे गौसे आजम के कुत्ते बन जाएंगे तो कयामत में जहन्नम की आग से महफूज हो सकते हैं। जहन्नम की आग से। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम अल्लामा नदीम हशमती साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। यानी गौसे आजम की गुलामी के निशानी के जो कुत्ते हैं उन कुत्तों को कोई मारेगा नहीं, बल्कि उनसे प्यार करेगा, गले से लगाएगा, सीने से लगाएगा। बहरे मेरे इमाम, तुम्हारी शायरी पे हम जैसे छोटे छोटे शायरों की जान कुर्बान, हम जैसे छोटे छोटे अल्लाह अकबर आपके गुलामों की आपके कदमों पर जान कुर्बान। क्या शायरी की है मेरे इमाम ने। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे, मेरे गौस तेरी गुलामी का पट्टा तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ये गौसे आजम की गुलामी का पट्टा जो अपने गले में डालकर तुम बैठे हो और रात के अल्लाह अकबर 1:30 बजे भी आप गौसे आजम की गुलामी का सबूत दे रहे हो, तो मुझे ये कहने का मौका दिया जाए कि जिसके गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा होगा और जो सरकारे गौसे आजम के दर का सच्चा पक्का कुत्ता बन जाएगा, कसम रब्बे काबा की, तो गौसे आजम कल कयामत में हम जैसे गुनाहगार कुत्तों की शफाअत करा के जन्नत के अंदर ले जाए। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद इंशाअल्लाह 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 ले जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो ताकत दी है। मेरे गौस फिर खुद फरमाते हैं
कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में हो, किसी मुसीबत में मुब्तला हो, किसी परेशानी में मुब्तला हो, मसाइब और आलाम के पहाड़ उसके ऊपर तोड़े जाते हो, और उस वक्त अगर मेरा मुरीद मुझे मोहब्बत से याद कर ले, अल मदद या गौस कह दे, फरमाते हैं वो मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, यानी वो पूरब में हो मैं पश्चिम में हूं, या वो पश्चिम में हो मैं पूरब में हूं। मेरे गौस फरमाते हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो ताकत दी है कि वहीं से अब्दुल कादिर उसकी मदद फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला होगा, अल्लाह अकबर पावर है। आप जरा मुझे दिल की गहराइयों से सीने पे हाथ रख के बताओ, बोलो हमारे गौस यहाँ हाजिर हैं कि नहीं? सबका अकीदा है, लेकिन एक जमात ऐसी है जो इन औलिया अल्लाह की मुनकिर है। कहती है तुम्हें क्या हो गया, जब देखो कब्र को पूछते रहते हो, जब देखो या गौस कहते रहते हो। जो गौस बगदाद में लेटे हो वो खाई खेड़े में कैसे आ सकते हैं? जो गौस बगदाद में लेटे हो वो बरेली कैसे आ सकते हैं? जो गौस बगदाद में लेटे हो वो पीलीभीत कैसे जा सकते हैं? जो गौस बगदाद में लेटे हो वो नवाबगंज, लभेड़ा, रिठौरा और यहाँ के अतराफ में जितने भी गाँव हैं उनमें कैसे जा सकते हैं? जो गौस बगदाद में लेटे हो वो हिंदुस्तान में कैसे जा सकते हैं? जो गौस बगदाद में लेटे हो वो पाकिस्तान और लबनान और जापान में कैसे जा सकते हैं? जो गौस बगदाद में लेटे हो वो पूरी दुनिया में एक ही वक्त में कैसे जा सकते हैं? तो हम कहेंगे जालिम सुन, हम इसलिए बोलते हैं कि हमें बहुत पहले एक आशिक आला हजरत ने ये अकीदा दे दिया था, और खुद मेरे गौसे आजम बनफ्से नफीस एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ खाना खाने के लिए तशरीफ ले गए थे। इस खाई खेड़ा के जलसे से ऐलान कर दो कि जो गौसे आजम एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ जा सकते हैं, वो गौसे आजम बगदाद से खाई खेड़ा के जलसे में भी आ सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जलसे में भी आ सकते हैं। सब लोग इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ लाएंगे, जरूर तशरीफ लाएंगे। और मैं तो कहता हूं मेरे गौस हाजिर हैं। ये अलग बात है कि हमारी तुम्हारी निगाह उन्हें देख नहीं सकती, ये अलग बात है। अगर इजाजत हो तो यहाँ पर बिल्कुल नगद माल का शेर भी सुन लीजिए, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपने शायरों को तो बहुत सुना, उनकी तो बड़ी बड़ी अच्छी शायरी और बड़ी अच्छी आवाज थी, लेकिन मैं एक शेर सुनाता हूं, अगर मेरे बुजुर्गों को अच्छा लगे और आपको अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज देना। शेर पढ़ता हूं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कि खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। खुदा ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आजम की, तो उस पे हर घड़ी होगी इनायत गौसे आजम की, तो उस पे हर घड़ी होगी, बोलो इनायत, सब बोले इनायत इनायत। और एक शेर सुनाता हूं, महफिल से नारा लगना चाहिए वरना तकरीर से यहीं उठ जाऊंगा। बस शेर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सच्ची मोहब्बत है तो बोलो सुभान अल्लाह। शेर समाअत करें और आप भी समाअत करें, फैजान भाई भी समाअत करें। अगर सच्ची, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अगर सच्ची मोहब्बत है जनाबे गौसे आजम से, अगर सच्ची मोहब्बत है जनाबे गौसे आजम से, तो किसी दिल ख्वाब में होगी जियारत गौसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। दिल या रसूलुल्लाह, या गौस, या गौस, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। किसी दिल ख्वाब में होगी जियारत
जियारत मोहब्बत। गौस आजम। और कमेटी वाले आप तैयार हो जाएं और जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है वो सब तैयार हो जाएं शेर को सुनने के लिए। शेर ही कुछ ऐसा है। हाँ सदर साहब आप सुनिए, कमेटी के सारे लोग सुने, बहुत अच्छा शेर है कि नजर नजर आए नजर आए न आए वो यहां तशरीफ लाए हैं कि इन्होंने अरे हम सब ने दिल से की है आज दावत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। सबों ने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आदम, सरजमीने खाई खेड़ा, मुसलमानाने अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा नदीम हशमती साहब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजर आए न आए वो यहां तशरीफ लाए हैं कि सबों ने दिल से की है आज दावत। दावत। हाँ एक चीज का ख्याल रखना, आंदा कभी बुलाओ तो वक्त से तकरीर कराना। बड़ी मेहनत कर रहा हूं, टाइम से तकरीर कराना तो और ज्यादा आप सुनेंगे। दावत इनायत मोहब्बत। और एक शेर और सुनिए, किसी इंसान को जब तक विलायत मिल नहीं सकती कि जब तक ले न ली जाए इजाजत। क्या बात है, क्या बात है। आज़म की जब तक ले न ली जाए बोलो इजाजत इनायत। ये मर्तबा है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रात मोहतरम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बहुत अज़मत व आला है। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अगर देखना है तो आओ थोड़ा सा जरा दुरूद पाक पढ़ने आप फरमाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म शेख मुअज्जम अल्लाहु अकबर अपनी खानका के अंदर तशरीफ फरमा है। खानका के अंदर बैठे हैं। जरा तसर्रुफ देखो गौसे आज़म का, एजाज देखो गौसे आज़म का, ताकत देखो गौसे आज़म की, मर्तबा देखो गौसे आज़म का। सरकार गौसे आज़म अपनी खानका के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, एक मुरीद आया और ज़ारो कतार रो रहा है। एक मुरीद आया, आंखों से आंसू हैं। सरकार गौसे आज़म अपने चाहने वालों को इश्क मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने जब आने वाले मुरीद को देखा, आंखों में आंसू हैं, ज़ारो कतार रो रहा है। सरकार गौसे आज़म ने जब अपने उस मुरीद को रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, सिसकते हुए देखा, तो गौसे आज़म ने फरमाया, ए मेरे मुरीद, कौन सी चीज ने तुझे रुलाया? क्यों रोता है, क्यों बिलखता है, क्या वजह है? तो अर्ज करता है, हुजूर मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। गौसे आज़म ने फरमाया, बता तो सही बात क्या है, क्यों रोता है, क्यों तबाह हो गया, क्यों लुट गया, क्यों बर्बाद हो गया? अर्ज करता है, हुजूर बात ही कुछ ऐसी है, सबके सामने नहीं बता सकता, तन्हाई में बताऊंगा। क्या बात है। आज़म ने अपने मुरीदों को इशारा फरमाया, सारे मुरीद दूर हो जाते हैं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, बता मेरे मुरीद क्यों रोता है, क्यों बिलखता है, क्यों परेशान होता है, क्यों अपनी आंखों में आंसू लाता है? अर्ज करता है, सरकार बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए मैंने कहा तन्हाई में बताऊंगा। मेरे गौस ने फरमाया, बता क्या बात है? अल्लाह अल्लाह, रोते रोते अर्ज करता है, हुजूर अभी तो घर की बात घर ही में है, अभी ना महल्ले वालों को पता है, न शहर वालों को पता है, न पड़ोसियों को पता है, लेकिन आका अगर महल्ले वालों को पता चल गया, पड़ोसियों को पता चल गया,
शहर वालों को पता चल गया तो मेरी इज्जत की नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया बता तो सही बात क्या है। अर्ज करता है हुजूर, मेरे घर में मेरी एक शहजादी थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हुस्नो जमील की मालिक थी, बड़ी हुस्नो जमाल की मालिक थी। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, इस वाकये को जरा तवज्जो के साथ समाअत करें और अपने दिल के अंदर जगह देने की कोशिश करें। अर्ज करता है आपका मुरीद, अर्ज करता है सरकार, मेरी एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, अल्लाह ने बड़ा हसीनो जमील बनाया था। आका हुआ ऐसा कि आज मेरी बेटी नहाई और नहाने के बाद अपने नंगे बालों को सुखाने के लिए छत के ऊपर चली गई। सरकार मेरी बेटी छत के ऊपर गई, बाल खुले हुए थे। थोड़ी देर के बाद मुझे सकता हुआ, 1 घंटा हो गया, मेरी बेटी छत से नीचे ना आई। 2 घंटे हो गए, मेरी बेटी छत से नीचे ना आई। 3 घंटे हो गए, मेरी बेटी छत से नीचे ना आई। अल्लाह अल्लाह, सरकारे गौसे आजम का वो मुरीद कहता है, ऐ मेरे गौसे आजम, जब शाम का वक्त हुआ बेटी छत से नीचे ना आई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैं छत के ऊपर गया अपनी बेटी को देखने के लिए। आका, जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि छत तो मौजूद है, छत पे जितने भी चीजें थी वो सब की सब मौजूद है, लेकिन आका मेरी बेटी छत के ऊपर मौजूद नहीं है। आका मैं बड़ा परेशान हूं, न कोई और रास्ता है, न कोई और जीना है। मेरी बेटी जीने से छत पे गई थी, सरकार वो गायब हो चुकी है। अभी तो मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है, अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया, पड़ोसियों को पता चल गया, शहर के लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत की नाक कट जाएगी, मेरी धज्जियां उड़ जाएंगी। आका मुझ गुलाम पे करम कीजिए और मेरी बेटी को वापस बुला लीजिए। जब इतना सुना अपने मुरीद का वाकया तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया अच्छा खामोश हो जा, हम देखते हैं तेरी बेटी आखिर छत से गायब कहां हो गई। मेरी माँ बहनें जरा गौर से सुने। गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया और आंखों को बंद किया तो आंखें क्या बंद की, ये तो अल्लाह के ऐसे वली हैं, ऐसे मुकद्दस वली हैं। अभी आपने मौलाना मुफ्ती सलमान की जबानी सुना होगा कि आलम अरवा ही से गौसे आजम वली थे। यानी कुछ वली ऐसे होते हैं जो माँ के पेट से पैदा होते हैं तो वली होते हैं और कुछ पैदा होने के बाद वली होते हैं, लेकिन गौसे आजम उन वलियों में है। गौसे आजम उन वलियों के सरदार हैं। अल्लाह तबारक ताला ने गौसे आजम को मां के पेट से नहीं, दुनिया में आने के बाद नहीं, बल्कि आलम अरवाही में वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं ठीक है रुक जा, अपने आंसुओं को पोंछ ले, रोना धोना बंद कर, मैं देखता हूं तेरी बेटी छत से आकर गायब कहां हो गई। गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया। हदीस पाक का फिर से तर्जुमा सुनो, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का वली खास होता है, जो मोमिन कामिल होता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है और बहुत दूर तक देखता है। गौसे आजम ने आंखों को बंद किया। अल्लाह अल्लाह, बहुत देर के बाद आंखें खोली और अपने मुरीद की तरफ देखा, अपने गुलाम की तरफ देखा, अपने खादिम की तरफ देखा, अपने चाहने वाले की तरफ देखा। गौसे आजम ने फरमाया, ए मेरे मुरीद सुन, मैं तुझे एक तरीका बताता हूं, उस तरीके पे अमल करना, तेरी बेटी तुझे मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम का मुरीद अर्ज करता है हुजूर जल्दी बताइए। तो गौसे आजम ने फरमाया, सुन मैं तुझे तरीका बताता हूं, यहां से एक पहाड़ी के करीब जाना, वहां से एक रास्ता निकलता है, उस पहाड़ी के बीच में जाकर के बैठ जाना और वहां पर एक दायरा खींच लेना, उस दायरे के अंदर बैठ जाना और मेरे नाम का विर्द करते रहना, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद का विर्द करते रहना। गौसे आजम फरमाते हैं, जब तू दायरा खींच करके बैठ जाएगा, पहाड़ियों के बीचों बीच एक रास्ता गुजरता है, बीच रास्ते पे बैठ जाना, दायरे के बाहर मत निकलना और मेरे नाम का वजीफा करते रहना, डरना मत, घबराना मत, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का वजीफा करते रहना। गौसे आजम फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद जिन्नों की जमात आएगी, जब बीच रास्ता पे तुझे बैठी हुई देखेगी तो तुझे सताने की कोशिश करेगी, तुझे डराने की कोशिश करेगी, तुझे मारने की कोशिश करेगी, लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं उनका जादू, उनका टोना, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत सबके सब दायरे के बाहर रहेगी, अंदर नहीं पहुंचेगी। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम फरमाते हैं वो जमात अपनी हिम्मत पे जब काबू ना पाएगी तो वो चली जाएगी, दूसरी जमात आएगी जिन्नात की, वो भी तुझे डराने और धमकाने की कोशिश करेगी, लेकिन तू घबराना मत, मेरे नाम का वजीफा करते रहना। अल्लाह अल्लाह, वो जमात भी चली जाएगी, फिर एक और जमात आएगी, जमातों पे जमातें आती जाएंगी और तुझे डराने की कोशिश करेंगी, लेकिन तू डरना मत, तू घबराना मत, परेशान मत होना। उसके बाद गौसे आजम फरमाते हैं जब जिन्नात की फौज आकर
चली जाएगी तो सबसे आखिर में शहंशाह जिन्नात आएगा, बादशाह जिन्नात आएगा, जो सारे जिन्नों का बादशाह है वो आएगा। बड़ा ताकतवर होता है, अल्लाह अकबर, बड़ा पावरफुल होता है। अल्लाह ने इसे आग से पैदा किया है, बहुत बड़ी ताकत का मालिक बनाया है। गौसे आजम फरमाते हैं जब वो जिन्नों का बादशाह आएगा तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, तुझे डराने की कोशिश करेगा, अपने पावर का इंतजाम करेगा, पावर का इस्तेमाल करेगा, तुझे मारने और धमकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद फरमाते हैं दायरे के अंदर रहकर या गौसल मदद, या गौसल मदद का विर्द करते रहना। जिन्नात क्या, जिन्नात का बादशाह भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उसके बाद गौसे आजम फरमाते हैं कि जब वो आजिज आ जाएगा तो हाथ जोड़कर तेरे सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा ए इंसान तू कौन है? हमारी फौज आई, अपना उन्होंने जादू दिखाया, कोशिश की तुझे मारने की, डराने की, धमकाने की, लेकिन तेरे ऊपर कोई असर ना हुआ। यहां तक कि मैं जिन्नात का बादशाह, मुझे आग से पैदा किया गया, मैं जब चाहूं जहां चाहूं जिसे सताऊं जिसे मारूं, जहां चाहूं जाऊं, ना ट्रेनों प्लेन की जरूरत, ना गाड़ियों किसी मोटरसाइकिल की जरूरत। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, लेकिन तू कौन है कि तेरे ऊपर ना मेरी कौम का जादू चला ना मेरा जादू चला? आखिर है कौन, क्यों बैठा है? गौसे आजम फरमाते हैं जब जिन्नात का बादशाह हाथ जोड़कर तेरे सामने खड़ा हो जाए और तुझसे पूछे तू है कौन, तो तू कह देना मैं अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम हूं। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अर्ज करता है मुरीद सरकार, फिर उसके बाद सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब तू मेरा नाम लेगा तो वो ऊपर से थर 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 कांपने लगेगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद गौसे आजम फरमाते हैं जब वो कांपने लगे तो उससे कहना ए बादशाह जिन्नात सुन, मैं यहाँ किसी और के लिए नहीं आया बल्कि मेरी बेटी गायब है। अभी मुझे मालूम है, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को मालूम है और मेरे घर के लोगों को मालूम है, मेरी इज्जत का मामला है। जल्दी से अपनी फौज को हुक्म दे, शाम तक मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, वरना अब्दुल कादिर जिलानी अगर जलाल में आ गए तो तुम जानते हो उनका जलाल कैसा है। आला हजरत फरमाते हैं अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम समदानी, गौसे आजम शेख मुअज्जम ने पूरा तरीका मुरीद को बता दिया। मुरीद मस्ती में झूमता हुआ पहाड़ियों के करीब गुजरता हुआ वहां बीच रास्ते पे जाके बैठता है, गोल दायरा खींचता है और या गौस अल मदद, या गौस अल मदद का विर्द करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जिन्नात की जमात आई, सताना शुरू किया, मारना शुरू किया, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी के इस गुलाम पर मेरे दोस्तों न कोई जादू चला, न कोई टोना चला, न किसी की कोई ताकत काम आई। जिन्नात की फौज आती गई और जाती गई, आती गई जाती गई। आखिर में जिन्नात का बादशाह आता है, कहता है ए अब्दुल कादिर, कहता है ए इंसान तू हमारे रास्ते में क्यों बैठा है? मेरी फौज के तमाम हरबे नाकामयाब हो गए, मेरी ताकतें तेरे सामने अल्लाह अकबर बेकार हो गई, तू कौन है और क्यों हमारे रास्ते में बैठा है? तो अब्दुल कादिर जिलानी के उस मुरीद ने कहा ए जिन्नात के बादशाह सुन, मैं फला इंसान हूं, मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं गौसे आजम के दर का भिखारी हूं, मैं उनका गुलाम हूं और उन्होंने मुझे भेजा है। जिन्नात के बादशाह ने जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी शेख लासानी पीरे मुअज्जम का नाम सुना तो थर 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 कांपने लगा, कहने लगा क्या बात है, यहां क्यों बैठा है, क्या मामला है? तो गौसे आजम के उस मुरीद ने फरमाया सुन, अब्दुल कादिर जिलानी का हुक्म है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, शाम तक मुझे मिल जाना चाहिए वरना तुम्हारी खैर नहीं है। कहा तेरी बेटी गायब हो गई? कहा कैसे कैसे? कहा बस ऐसे ही गायब हो गई, छत के ऊपर गई थी, वहां से गायब है, न जाने कहां चली गई। जिन्नात के बादशाह ने इतना सुना, रोबो जलाल की लकीरें उसकी पेशानी पे उभर आती हैं। उसके बाद वो अपनी कौम को आवाज लगाता है, सारी जमातें भागती चली आती हैं और अपने बादशाह के सामने, अपने मेरे दोस्तों आका के सामने आकर के जिन्नात की फौज खड़ी हो जाती है। बादशाह जिन्नात कहता है ए मेरी कौम के लोगों सुनो, ए मेरे चेलों सुनो, ए मेरे शागिर्दों सुनो, ये जो सामने खड़ा है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पीरे लासानी गौसे समदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद और उनका गुलाम है। इसकी बेटी गायब है, जल्दी से जाओ और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाओ,
देखो आखिर इसकी बेटी गई तो गई कहां, शाम तक इसकी बेटी इसके हवाले करना है। इतना सुनना था। जिन्नात की फौज पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। कोई समंदर की गहराइयों में देखता है, ना मिली। कोई मेरे दोस्तों दरियाओं में तलाश करता है, ना मिली। कोई हवाओं में, कोई फजाओं में, कोई खलाओं में तलाश करता है, ना मिली। कोई पहाड़ के ऊंचे ऊंचे टीलों पे तलाश करता है, ना मिली। अल्लाह अकबर कबीरा। कोई मेरे दोस्तों बंगलों में, बिल्डिंगों में तलाश करता है, कोई कुओं के अंदर तलाश करता है। जिसकी जहां तक हिम्मत थी तलाश किया, ना मिली। बहुत देर हो गई, सारी जिन्नात की फौज आती है और कहती है सरकार, हमने पूरी दुनिया का कोना कोना छान दिया, चप्पा चप्पा देख लिया, लेकिन इसकी बेटी का कहीं पता नहीं है। जिन्नात के बादशाह को आखिरकार मेरे दोस्तों जलाल आ गया। कहा क्या कहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसकी बेटी इस दुनिया में ना हो, जल्दी तलाश करो वरना किसी की खैर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर जिन्नात की फौज पूरे दुनिया के अंदर फैल जाती है। आखिरकार जब पहाड़ की कोठियों में देखा गया, चीन की पहाड़ियों की तलाश में उसको तलाश किया गया, पहाड़ियों की कोह में उसे ढूंढा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक जिन, अल्लाह अकबर, सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस मुरीद की बेटी को एक पहाड़ी की कोह में लेकर के बैठा हुआ है, थरथर थरथर कांप रहा है। जिन्नात ने देखा, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद शहंशाह जिन्नात जो मालिक था उसके सामने लाकर के खड़ा कर दिया और कहा देखिए सरकार, ये है मुजरिम, इसने इसकी बेटी को उठाया है। बादशाह जिन्नात ने कहा नालायक, तुझे मालूम नहीं तू जिसकी लड़की को लेकर के गया है ये है कौन? अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मुरीद है, उनके दर का गुलाम है। अल्लाह अकबर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू इसकी बेटी क्यों ले गया उठाकर? तू इसकी बेटी को क्यों ले गया? तो सुनो, उस वक्त उस जिन्नात के बादशाह ने जब सवाल किया था और उस जिन्न ने जो जवाब दिया था वो सुनो मेरी माँ बहनों, और आप भी अपने घर में ताकीद करो। अल्लाह अकबर। कहता है ए बादशाह, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी कोई खता नहीं है। कहा गलती नहीं है? एक तो तू इसकी लड़की उठाकर ले गया, ऊपर से कहता है गलती नहीं है। कहा हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं? ये नहाने के बाद अपने बालों को नंगा करके छत के ऊपर सुखाने के लिए गई थी, धूप थी, ये अपने बालों को सुखा रही थी। एक तो पहले ही से अल्लाह ने इसे खूबसूरत बनाया, हुस्न जमाल का मालिक बनाया, और ऊपर से ये नहा धोकर जब अपने बालों को खोलकर छत के ऊपर गई, अल्लाह अल्लाह, तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगी। सरकार इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उस वक्त इसकी छत के ऊपर से परवाज करता हुआ गुजर रहा था, हवाओं में, खलाओं में, फजाओं में मैं परवाज करता हुआ गुजर रहा था। जब मैं इसकी छत के ऊपर से गुजर रहा था तो मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई, मेरा दिल इसके ऊपर आ गया, मैं इसको उठाकर ले गया। इसमें मेरी क्या गलती है? आप जरा तवज्जो तो करें, मेरी माँ बहनें तवज्जो करें, मेरे भाइयों तवज्जो करो, और जरा इस जिन के इस जुमले पे गौर करो कि ये छत पे गई थी बालों को सुखाने के लिए, मैं हवाओं में परवाज कर रहा था, इसलिए मैं इसे उठाकर ले गया। ये मुझे अच्छी लगी। मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियां, मेरी कौम की कनीजें, जरा गौर से सुने, वो लड़कियां, वो माएं, वो बहनें जो ये समझती हैं कि हमारे छत की बाउंड्री है, हमें कोई गैर महरम नहीं देख रहा है, हम अपने बालों को सुखाते हैं, हमारा सर नंगा है, आखिरकार हमें कोई देख थोड़ी रहा है, हमारी छत चारों तरफ से ढकी हुई है, ऊंची ऊंची बाउंड्री की हुई है। मैं मानता हूं कि तुम छत के ऊपर चढ़ी हो, तुम्हारा सर नंगा है, तुम्हारे छत की बाउंड्री बहुत ऊंची है, कोई गैर महरम तो तुम्हें नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हें क्या पता कि जिस छत के ऊपर तुम चढ़ी हुई हो उसके ऊपर से कैसी कैसी गंदी हवाएं चल रही हैं, कैसी कैसी फताएं चल रही हैं। उस गंदी हवाओं में जिन्नात का भी गुजर होता है, शैतानियत का भी गुजर होता है, बुरी नजर का भी गुजर होता है। और यही वजह है कि आज मज़ारात पे जाके देखो, आज ऐसी खानकाहों पे जाके देखो जहां पर हवाओं को मेरे दोस्तों दूर किया जाता है, जहां पर पेशियां पड़ती हैं। जब आप उन खानकाहों का जायजा लेकर के देखोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हें लेडीज मिलेगी जो जिन्नात की मारी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है बेपर्दगी। कहता है हुजूर मैं क्या करूं, ये छत पे गई थी, बालों को सुखा रही थी,
मेरा दिल आ गया, मैं उठाकर ले गया। हजरात आप जरा ये मैसेज अपने दिल में उतारे मेरी माँ बहने। तुम्हें क्या मालूम कि जिस छत पे तुम चढ़ी हुई हो तुम्हारे बाल नंगे हैं, तुम्हारा सर नंगा है और तुम समझती हो कि हमें कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन छत के ऊपर से कौन सी गंदी शय गुजर कर जा रही है, कौन सा जिन गुजर के जा रहा है। हो सकता है तुम भी किसी हादसे की शिकार हो जाओ तो तुम्हें भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले के मुसीबतों का सामना करना पड़े, इससे पहले कि तुम किसी हादसे की शिकार बन जाओ, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैगाम को अपना लो और फातिमा उम्मुल खैर की सच्ची पक्की कनीज बन जाओ। जिस दिन तुम फातिमा उम्मुल खैर की, सैयदा ज़ैनब की, सैयदा सकीना की सच्ची कनीज बन जाओगी तो यहां भी कामयाब रहोगी, मैदान महशर। अल्लाह अल्लाह। खैर उसके बाद जिन्नात के बादशाह ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन तू लेके गया क्यों? हजरात लड़की को मुरीद के हवाले किया और उसके बाद मेरे दोस्तों अपने उस चेले को जला करके राख कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत। जब वो बादशाह, जब वो जिन्नात लड़की हवाले कर चुका तो गौसे आजम का मुरीद जिन्नात के बादशाह के सामने थर 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 चूके कांप रहा है। पूरी फौज खड़ी है, जिन खड़े हुए हैं। उसके बाद कहता है मुझे एक बात तो बता दीजिए। तो जिन्नात के बादशाह ने कहा कौन सी बात? तो कहने लगा क्या अब्दुल कादिर जीलानी का हुक्म तुम्हारे ऊपर भी चलता है? क्या तुम्हारे ऊपर भी चलता है? तो सुनो, जिन्नात का बादशाह बोलता है ए गौसे आजम के मुरीद सुन, अरे ये तो जिन्नात की फौज है। दुनिया के अंदर वो कौन सी ऐसी शय है जो अब्दुल कादिर का कहना ना मानती हो? ये सूरज निकलता है तो गौसे आजम से इजाजत लेकर के निकलता है, चांद को रोशनी मिलती है तो गौसे आजम के सदके में मिलती है, हवाएं चलती हैं तो गौसे आजम के सदके में चलती हैं। और पावर तो ये है गौसे आजम का कि अल्लाह तबारक ताला की पूरी दुनिया को इस तरह से देखते हैं जैसे हाथ की हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। अब सब लोग मेरे साथ में ये शेर पढ़ो। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की, तकदीर देखी निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजरात मोहतरम 2 बज गए 2, लेकिन आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि ऐसे वक्त में भी आप अपने गौसे आजम का जिक्र सुन रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये आपका कमाल नहीं, ये मेरे गौस का कमाल है। बस आखिरी बात आप और सुन लें और अपने आप को फैजान गौसे आजम से मुस्तफीज व माला माल हो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बड़ी इरफत व बुलंदी वाली शान है। आप जरा तवज्जो करें। आखिरी बात और आखिरी वाकया मैं बयान करता हूँ, समाप्त करें। जरा जोर से बोल दें सुभान अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये बताओ कितने लोग जानते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं? सबका अकीदा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका इल्म गैब जानते हैं, थे नहीं बल्कि हैं। एक बात और अर्ज कर दूं, गौसे आजम को भी मानो और गौसे आजम की भी मानो। कुछ समझे? को भी मानो और की भी मानो, और को और की में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वाह बना दो तो को और वाह को हटा के या बना दो तो की। लेकिन अगर इसका तर्जुमा देखोगे, इसका मतलब देखोगे तो बहुत बड़ा फर्क है तर्जुमे में। गौसे आजम को भी मानो और गौसे आजम की भी मानो। अगर कोई मानते रहे तो सब बेकार, अगर कोई मानते रहे तो सब बेकार, और को के साथ अगर की भी माना तो यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। अब आप कहोगे ये मौलाना ने कौन सी भाषा में तकरीर की कि को क्या होता है और की क्या होता है? तो वाज़े कर दूं, गौसे आजम को मानना अलग है और गौसे आजम की मानना अलग है। गौसे आजम को मानना यह है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम को मानना यह है कि उनके नाम पर लंगरों न्यास करते रहेंगे। गौसे आजम को मानना यह है कि उनकी महफिल में जाएंगे। गौसे आजम को मानना यह है कि उनके नाम का नारा लगाते रहेंगे। ये गौसे
आजम को मानना है। और इसी में अगर की लगा दी जाए तो फिर बात ये हो जाएगी कि गौसे आजम के साथ साथ गौसे आजम की भी मानेंगे। 40 साल तक नमाज ईशा पढ़ी है, अल्लाह अकबर, ईशा के वुजू से नमाज फजर पढ़ी है, तो हम भी नमाज फजर पढ़ेंगे। ये गौसे आजम की हो गई। गौसे आजम ने कुरान मुकद्दस की तिलावत की है, हम भी तिलावत करेंगे। ये गौसे आजम की हो गई। गौसे आजम अल्लाह अकबर इल्म दीन हासिल करने के लिए बड़े बड़े मुल्कों में गए थे, हम भी इल्म दीन हासिल करेंगे। ये गौसे आजम की हो गई। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हमेशा अपनी वालदा का कहना माना है, हम भी मानेंगे। ये गौसे आजम की हो गई। जो को के साथ की को मानेगा तो कसम रब्बे काबा की ये नियाज भी कामयाब है, ये जलसा भी कामयाब है, और कयामत में इसका समरा गौसे आजम के सदके में हमें और आपको जरूर अता किया जाए। समझ गए? तो को और की में बहुत फर्क है। तो को भी मानो। और हाँ, अभी तक तो आप सिर्फ कोई तक हो, मैं आपको बताऊं, अगर की तक होते तो ईशा की नमाज में सब लोग होते। सीधी बात कहता हूं भाई मैं, अगर को तक ना होते बल्कि की तक होते कि उनको भी मानेंगे और उनकी भी मानेंगे, तो हम भी जा थोड़ी रहे हैं, देख लेंगे फजर में कि आपने कोई माना है या की मानी है। हाँ, वरना ये रात के 2 बजे तक बैठे हो, ये सब बेकार। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह फजाइल अपनी जगह है, तवज्जो है, कह दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो, तड़प कर बोलो या रसूल अल्लाह। को भी मानेंगे, की भी मानेंगे। रुतबा देखो गौसे आजम का, मर्तबा देखो गौसे आजम का। सरकारे गौसे आजम बगदाद शरीफ की सरजमीन पे मस्जिद में बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तकरीर कर रहे हैं मेरे गौस, और वाकया बयान कर रहे हैं मेराज शरीफ का। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सब जानते होंगे कि मेरे सरकार मेराज पे तशरीफ ले गए थे, और कितनी जल्दी गए थे और कितनी जल्दी गए थे, आ गए थे, ये भी आपने सुना होगा। जरा गौर से सुनिए। शेखों के शेख, पीरों के पीर, मीरों के मीर, गौसे आजम, पीरे मुअज्जम, शेख मुअज्जम, कुतुब रब्बानी, शेख लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मुहियुद्दीन गौसे आजम बगदाद की सरजमीन पर मस्जिद के अंदर गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। और मेरे गौसे आजम की तकरीर क्या होती थी, बल्कि मुकम्मल नसीहत और वसीयत हुआ करती थी। ये तो माइक है, इस माइक के जरिए आप तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन उस वक्त में ना कोई साउंड था, ना कोई सिस्टम था, ना कोई माइक था। और मेरे दोस्तों, हमारी और आपकी तो कोई तादाद नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल जब हुआ करती थी तो 1 नहीं 2 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 40, 50, 60,000 नहीं, बल्कि बगैर माइक से गौसे आजम तकरीर किया करते थे, और 70 हजार का मजमा तकरीर सुना। कितने हजार का? 70 हजार का मजमा बगैर माइक से तकरीर सुनता था। और गौसे आजम की आवाज में अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि जैसी आवाज सामने वाले को आती थी वैसे ही पीछे वाले को आती थी। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। तकरीर कर रहे हैं सरकार गौसे आजम, कह रहे हैं मेरे दीवानों, मेरे नाना मेराज को गए, वुजू बना के गए, कुंडी हिलती रही, ताजा रहा वुजू का पानी, जब आए तो कुंडी भी हिल रही है, वुजू का पानी भी ताजा है, बिस्तर भी गर्म है। यानी सरकार गए और इतनी जल्दी जाकर जन्नत, दोज़ख, हूरो गिल्मा, अर्शे मुअल्ला, लौहो कलम, अर्शो कुर्सी, अल्लाह अकबर सब मुलाहिजा किया। और ये सब मेरे दोस्तों कुछ चीज सेकंड में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वापस तशरीफ ले आए। आप जरा तवज्जो तो करें मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मक्के से सरकार तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा पहुंचे, और मस्जिद अक्सा से कुरान मुकद्दस की तफसीर सुब्हान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद अक्सा से मेराज। अब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो जिब्रील अमीन साथ है, सिदरा पे जाके साथ छोड़ दिया और सिदरा से आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। सब कुछ ही सेकंड में हो गया, चंद मेरे दोस्तों आने वाहिद में हो गया। गौसे आजम मेराज का वाकया बयान कर रहे हैं कि हमारे आका यूं गए और यूं आए,
सब कुछ ही देर में हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे गौसे आजम मेराज का वाकया बयान कर रहे थे। एक यहूदी का गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस मस्जिद के करीब से गुजर हो रहा था। यहूदी ने अपने कान लगाए और कान लगा करके सुनने लगा कि देखूं अब्दुल कादिर क्या बयान कर रहे हैं। जब उसने गौर से सुना तो उसकी समझ में नहीं आई। कहने लगा ये क्या पागल हो गए हैं, एक इंसान जमीन से आसमान तक जाए, जाने में कितने बरस लगेंगे, और उसके बाद वो फिर न जाने कहां कहां की बात कर रहे हैं कि जन्नत देखी दोज़ख देखी, उसकी अकल में नहीं आई। कहने लगा ये सब झूठ बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हमें और आपको इस खाई खेले से बरेली जाना हो, कितनी भी फास्ट स्पीड की गाड़ी ले आओ तो कम से कम 15-20 मिनट जरूर लगेंगे। और ये कहते हैं कि बस यूं गए और यूं चले आए, वो भी अर्श और कुर्सी और वहां तक पहुंचे। इस यहूदी की समझ में नहीं आई। हजरात ये वहां से झुंझलाकर बकता हुआ चला। अल्लाह अकबर। रास्ता में बाजार पड़ी, बाजार के अंदर मछलियां बिक रही थी। इस यहूदी ने एक बड़ी शानदार मछली खरीदी और मछली अपने घर के अंदर ले गया। बीबी से बोला, ए मेरी बीबी, ले जल्दी से मछली बना, बड़ी भूख लगी है। बीबी ने कहा, देखो अभी मैं सूत काट रही हूँ, जब इससे फारिग हो जाऊंगी तो मैं मछली बना दूंगी, तब तक तुम कुछ और काम कर लो। तो उसके शौहर ने, यहूदी ने कहा, ठीक है, तुम जब तक सूस काट कर मछली बनाओ और तब तक मैं दरिया में जाकर नहा के आता हूं। हजरात, इस यहूदी ने मछली को वहीं रखा, दरिया में जाकर के नहाने के लिए तैयारी करता है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हजरात, ये यहूदी घर से चला तो मर्द है, दरिया के किनारे पहुंचा तो मर्द है, कपड़े उतारे तो मर्द है, दरिया में छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है तो मर्द है, छलांग लगाई तो मर्द है, दरिया के अंदर पानी के अंदर डुबकी लगाई तो मर्द है। लेकिन डुबकी लगाकर जैसे ही पानी के ऊपर से उभरा, पानी के अंदर से जब डुबकी लगा के उभरा और अपने जिस्म को देखा तो मर्द नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की हो गया। अरे बोलते क्यों नहीं यार, सुभान अल्लाह। अब अपने जिस्म को देखा, बड़ी शर्म महसूस हुई, कपड़े बाहर पड़े हैं अंदर। अब बड़ा टेंशन में है, या बड़ा टेंशन में है, ये क्या हो गया। मैं घर से चला था तो मर्द था, लेकिन ये क्या हुआ, यहां तक आया तो मर्द था, ये क्या हो गया, मैं लड़की कैसे हो गया। हजरात, अब शर्म के मारे ये समंदर ही में खड़ा हुआ है, दरिया ही में खड़ा हुआ है। अब तो चूंकि खड़ी हुई ही बोला जाएगा, इसलिए कि लड़की हो चुकी है। उधर से एक बादशाह का शहजादा आ रहा था, उसने दरिया में एक लड़की को देखा, बड़ी खूबसूरत है, करीब गया, कपड़े दिए, उसने कपड़े पहने, अपने पीछे बिठाया, घर ले गया और घर ले जाने के बाद हजरात उससे निकाह किया और निकाह करने के बाद कई साल तक उसको अपने पास रखा। अल्लाह तबारक ताला ने उससे कई बेटे और कई बेटियां दी, यानी कई बच्चों को उसने जन्म दिया। आप सब समझदार हैं कि एक बच्चा कितनी मुद्दत में पैदा होता है, और उसने कई बच्चों को जन्म दिया। हजरात तवज्जो कीजिएगा, फिर एक दिन वो आता है, यही लड़की अचानक दिल में सोचती है कि बहुत दिन से मैंने सैर तफरी नहीं की है, लाओ आज दरिया में नहाने को जी चाहता है। ये दरिया के करीब पहुंची, मेरे दोस्तों दरिया में जाकर के छलांग लगाने की तैयारी करती है। अब मेरे दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, जब अपनी मेरे दोस्तों मैके से चली, यानी बादशाह के उस शहजादे के घर से चली तो लड़की है, रास्ता में चल रही है तो लड़की है, दरिया के किनारे पहुंची तो लड़की है, कपड़ों को उतारने की तैयारी कर रही है तो लड़की है, छलांग लगाई तो लड़की है, दरिया के अंदर पानी के अंदर डुबकी लगाई तो लड़की है। लेकिन जैसे ही पानी से ऊपर उछली तो वही पहले वाला मर्द, जरा बोल दीजिए आज, वही पहले वाला मर्द। अब इसकी पूरी याददाश्त बाकी आ गई। ये जल्दी से दरिया से निकला, कपड़े पहने, और कपड़े पहनने के बाद घर पहुंचा, क्या देखता है कि मछली तड़प रही है और बीबी सूत काट रही है। जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह। मछली तड़प रही है और बीबी सूत काट रही है। तो इसको तो बड़ी परेशानी हुई, इसको तो बड़ा गुस्सा आया, इसको बड़ा जलाल आया। कहने लगा, नालायक, तू अभी तक सूत ही काट रही है, तूने मछली नहीं बनाई। तो बीबी कहती है, मियां क्या पागल हो गए, तुम्हें देरी कितनी हुई है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, तुम्हें देरी कितनी हुई का क्या मतलब, का अभी तो मछली रख के गए हो, इतनी जल्दी नहा भी आए। अल्लाह अकबर। उसका माथा खनक गया, बीबी का हाथ पकड़ता है, कहता है जल्दी उसे उड़ जा। बीबी का हाथ पकड़ता है, अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में लेकर के पहुंचता है। जब मस्जिद में पहुंचा तो क्या देखता है, जो वाकया छोड़ करके गया था, मेरे गौस को ही वाकया मेराज का बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जाकर के बीबी को ले जाकर के बैठ
जाता है मजमे में। गौसे आजम तकरीर खत्म करने वाले होते हैं तो आखिर में एक जुमला कहते हैं, ए मेरे मुरीदो, ये जो मैंने मेराज का वाकया बयान किया है, अगर तुम में से किसी की समझ में ना आया हो तो वो सामने जो यहूदी बैठा है उससे पूछ लो। जरा बोल दो या सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बीबी को लाया, कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार आप सच्चे, आपका मजहब सच्चा, आपका कुरान सच्चा, और जो नबी दुनिया में कुरान लेकर के आए वो नबी सच्चा, और जो नबी दीन लेकर के आए वो दीन सच्चा। कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। गौसे आजम ने कलमा पढ़ाया, मजहब इस्लाम में दाखिल किया और दोनों को अपना मुरीद बना लिया। अब सब मिलकर के शेर पढ़ लो। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर होशों के यकीन पैदा तो कर जाती है। ये है मेरे गौस की ताकत और पावर हैं। जब वो मोहब्बत करते हैं तो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा देते हैं, और जब उनसे कोई दुश्मनी करता है तो उठा के टांगे और पलटी कर देते हैं, उल्टा भी कर देते हैं। अल्लामा कहर है ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हजरात मोहतरम, मेरी क्या हैसियत और मेरी क्या औकात कि मैं अपने गौसे आजम का जिक्र करूं या उनके फजाइल और मनाकिब बयान करूं, उनकी करामतें बयान करूं। बस मुझ जैसे हकीर फकीर सरापा तकसीर को जितना आता था उतना अपनी हैसियत और अपने इल्म के मुताबिक मैंने आपको बताने की कोशिश की। कोई चाहे कि कमा हक़्क़हू गौसे आजम की फजीलत बयान कर सके तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी की वो पूरी सबाने हयात बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि गौसे आजम सिर्फ करामत ही नहीं बल्कि सरापा करामत, सिर्फ करामत ही नहीं बल्कि सरापा करामत है। आलम अरवाह से आलम दुनिया, और दुनिया से तशरीफ ले गए तो आज भी मेरे गौसे आजम गुलामों पे करम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करम करते रहेंगे। और हम जैसे गुलाम उनका जिक्र रात के 2:30 बजे 2:15 बजे सुन रहे हैं, और इंशाअल्लाह गौसे आजम ने करम कर दिया तो सुनते रहेंगे। हाँ हाँ, कह रही है सारी खिलकत ताजदारे औलिया। खिलकत का मतलब सारी दुनिया क्या कह रही है? कह रही है सारी खिलकत। और अच्छी बात यह है कि ये शेर आज ही हुआ है, आज ही हुआ है, बिल्कुल नगद। हाँ, इनकी भी मेहनत है और इसमें थोड़ी हमारी भी मेहनत है। कह रही है सारी खिलकत ताजदारे औलिया, है सरापा ही करामत ताजदारे, है सरापा ही करामत ताजदारे औलिया। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, जश्ने गौसे आजम जिंदाबाद, मुसलमाना ने खाई खेड़ा पाइंदाबाद। मेरे बोलने में आपके सुनने में कसदन सहबन मानन मालन अमदन अमलन कोई गलती अगर हो गई हो तो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है उसको माफ फरमाए और हम सबको इस पर अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सारे लोग मेरे साथ मिलकर के पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बज रहा है 400 आलम में डंका गौस का, करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौस का। हाँ जरा ठहरो फरिश्तो, फिर जो चाहो पूछना, कर तो लेने दो मुझे पहले नजारा गौस का। झोलियां फैलाओ दौड़ो, भीग लो दामन भरो, बट रहा है आस्था पर आम।